क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है, क्यों हमें हर्बेरियम बनानी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है हर्बेरियम के, ठीक है। वहीं आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हर्बेरियम को बनाने के लिए जो मेथड मतलब जिन विधियों का उपयोग हम करते हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। मेथड क्या है, किस विधि के द्वारा हम हर्बेरियम को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रहता है प्लांट कलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला तो हर्बेरियम बनाने के लिए हमारा काम होता है प्लांट का कलेक्शन करना, ठीक है। अब प्लांट कलेक्शन हम कहाँ से करेंगे, आप सभी जानते हैं प्लांट का कलेक्शन कहाँ से करेंगे, फील्ड से जाके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभिन्न स्थानों एवं हैबिटेट्स से वृद्धि एवं प्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं पौधों को एकत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम एकत्रित करते हैं जो वृद्धि कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। एक पूर्ण स्पेसिमेन में पौधों के सभी भाग जड़ सहित होने चाहिए और जो भी प्लांट्स या स्पेसिमेन हम ले रहे हैं उसमें आपके प्लांट्स जो है उसके सभी भाग मतलब जड़ होना चाहिए, रूट होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए, लीफ होनी चाहिए, फ्लावर्स होना चाहिए अगर है तो, और उसके फ्रूट्स भी होने चाहिए। तो जड़ सहित हमें उस प्लांट्स को क्या करना है, लेना है, ठीक है, उखाड़ लेना है, ठीक है। सभी बार जड़ सहित एकत्रित किए गए पौधों को या तो उसी स्थान पर प्रेस किया जाना चाहिए अथवा इन्हें वैस्कुलम में एकत्रित करके कुछ समय बाद प्रेस किया जाना चाहिए। आपने मान लीजिए किसी भी स्थान से, किसी भी गार्डन से, किसी भी फील्ड से आपने पेड़ को उखाड़ा और आपने ऐसे रख लिया तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। मुरझाने के बाद तो फिर वो अच्छे से नहीं सूखेगा, तो या तो हमें उखाड़ के उसी समय उस पर क्या करना है, प्रेस करना है, या फिर उसको वैस्कुलम में रखकर कुछ देर बाद उसको क्या करना है, प्रेस करना है ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छे से, ठीक है। सॉरी, हर्बेरियम के लिए प्लांट स्पेसिमेन प्रायः फ्लावरिंग स्टेज में होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्लांट हम ले रहे हैं वो मोस्टली फ्लावरिंग स्टेज मतलब उसमें फ्लावर होने चाहिए, ठीक है। पौधों को एकत्रित किए जाने के समय उसी स्थान पर टैग करनी चाहिए तथा तुरंत ही लोकेलिटी के विषय में भी लिखना चाहिए। मतलब टैग और लोकेलिटी कि मान लीजिए आपने एसडीसीएम के गार्डन से कोई प्लांट्स लिया, ठीक है, आपने एसडीसीएम के गार्डन से कोई प्लांट्स लिया तो आप तुरंत उस पर टैग लगा देंगे एसडीसीएम गार्डन। लोकेलिटी क्या है, उत्तर प्रदेश ललितपुर, ठीक है, इंडिया, ठीक है। ये आपने उस पर लिख दिया क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए आप तो छोटे स्तर पे कर रहे हैं कि आपने तो अपने खेत से तोड़ लिया प्लांट्स, एसडीसीएम गार्डन से तोड़ लिया, लेकिन जब बृहद स्तर पर ये किया जाता है तो बहुत सारी जगहों पे जाके, अलग अलग देशों में जाके वो प्लांट्स एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए वहाँ उसकी लोकेलिटी लिखना और टैग करना बहुत जरूरी होता है। ये आपने किया फर्स्ट में प्लांट कलेक्शन, ये आपका हो गया प्लांट कलेक्शन। आपने किसी भी लोकेलिटी जाके किसी भी स्थान पर जाके प्लांट्स को उखाड़ा, प्लांट्स आपका जड़ सहित होना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज में होना चाहिए, तुरंत उसको प्रेस कर देना है। अगर तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो लगभग 2 या 4 घंटे बाद उसको वैस्कुलम में रख के 2 या 4 घंटे बाद प्रेस कर देना है। दूसरा है आपका प्रेसिंग एंड ड्राइंग ऑफ प्लांट्स। इसमें वही चीज है कि आप जो प्लांट्स लाए हो तो एकत्रित किए गए पौधों को ब्लॉटिंग पेपर में दबाना, प्रेस चाहिए, ठीक है। आपने वो प्लांट जो लाया हो उसको ब्लॉटिंग पेपर रख दिया, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर उसके ऊपर दूसरा ब्लॉटिंग पेपर रख दिया और उसको दबा दिया। जैसे नॉर्मल आप हर्बेरियम बनाते हो तो उसको भी तो बुक्स में रख के दबा के रख देते हैं ना, तो उसको क्या करना है, आपको ब्लॉटिंग पेपर में रखकर उसको दबा देना, ठीक है। एक ब्लॉटिंग पेपर का एक ही पौधा इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पौधे का कोई भी भाग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, ठीक है। जो भी ब्लॉटिंग पेपर आपने मान लीजिए ये प्लांट्स रखा है, ये आपकी शीट है,
ठीक है, ये आपके रूट है, ये आपकी स्टेम है, ये आपकी लीव्स है, ये आपका फ्लावर है। तो ऐसा नहीं है कि फ्लावर आपकी लीव्स पर आके आप रख दो उसको चिपका के, तो कोई भी क्या नहीं करना चाहिए, उसके ओवरले नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सब प्लांट्स जो है वो अलग अलग जो है व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका बड़े पौधों को V अथवा N के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तथा इस प्रकार पौधों के साथ इन ब्लॉटिंग पेपर्स पर व्यवस्थित कर देते हैं। इस प्रकार 2-3 बार करने से पौधे पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, प्रेस्ड हो जाते हैं। कभी कभी ड्राई करने के लिए सूर्य का प्रकाश अथवा कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रकाश का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का स्टेम बहुत फ्लशी है, मतलब स्टेम में बहुत गूदा टाइप का है, तो उसको आप थोड़ा कभी कभी सूर्य का प्रकाश थोड़ी देर के लिए या फिर आर्टिफिशियल लाइट का भी उपयोग करके आप उसको सुखा सकते हो। ठीक है, दूसरा है पौधों को माउंट एवं लेबल करना। ठीक है, पौधों को माउंटिंग करना और लेबल करना। तो माउंटिंग करने के लिए पौधों को ड्राई होने के पश्चात उन्हें हर्बेरियम शीट्स, ठीक है, जो भी साइज के आप वैसे नॉर्मल 11 1/2 और 16 1/2 का होना चाहिए, गोंद अथवा सेलो टेप से आदि की सहायता से माउंट किया जाता है। मतलब उसको आपने सेलो टेप से या फिर गोंद से क्या कर दिया, आपने चिपका दिया। और जो आपकी शीट्स होगी 11 1/2 इंटू 16 1/2 की शीट्स जो है आप लेंगे। ठीक है, 16 1/2 इसकी लेंथ होगी और ये होगी आपकी चौड़ाई। ठीक है, इतने की शीट्स आपको जो है वो लेनी है। ठीक है, दूसरा है लेबल में अधिक से अधिक संभव जानकारी पाने के विषय में होनी चाहिए, जैसे कि पौधे का वानस्पतिक नाम, कॉमन नेम, एकत्रित करने की तिथि, ये कहाँ आपको पाया गया, लोकेलिटी क्या है। जैसे आपने ये माउंट किया, ठीक है, किसी भी शीट पर, अब हम इसका क्या लिख देंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन, यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे इसका बॉटनिकल नेम, स्पीसीज क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी क्या है, डेट आपने किस दिन सबमिट इसको किया। ठीक है, इन सब के बारे में आप इस पे लिख देंगे। तो ये है आपका माउंट हो गया एंड लेबलिंग हो गया। दूसरा है स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट। अब इसको आप स्टोर कैसे करेंगे, तो स्टोरेज के लिए है इस प्रकार के माउंट प्लांट्स एवं स्पेसिमेन अथवा हर्बेरियम शीट को विशेष प्रकार से निर्मित हर्बेरियम स्टील अलमारी के क्लासेस में रखा जाता है। स्पेसिमेन पूर्ण रूप से बैंथम एवं हुकर वर्गीकरण के रूप में व्यवस्थित होने चाहिए तथा फैमिली, जेनर तथा क्रम में रखे होने चाहिए। अब मान लीजिए आपने हर्बेरियम फाइल को बना ली, मान लीजिए ये आपका सिस्टमेटिक पोजीशन में आपने देखा फैमिली है, एंजियोस्पर्म फैमिली से है, सॉरी डिवीजन ये आपका एंजियोस्पर्म फैमिली से है। तो आपकी जो एल्मेरा रहेगी, मान लीजिए ये आपकी एल्मेरा है, अब आपने हर्बेरियम शीट बना ली, ये आपकी एल्मेरा है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए रखे हैं ब्रेसिकेसी के हर्बेरियम, ब्रेसिकेसी, इसमें मालवेसी, इसमें रूटेसी, ठीक है, इसमें सिट्रस वाली रखी है। तो इस प्रकार से आपकी जो गोदरेज है या कवर्ड है वो इस तरह से फैमिली में व्यवस्थित होना चाहिए और किसकी क्लासिफिकेशन के अनुसार, बैंथम एवं हुकर की क्लासिफिकेशन के अनुसार आपकी जो कवर्ड है वो व्यवस्थित होना चाहिए। अब जब आपने इस पे क्लासिफिकेशन किया था तो आपको पता है कि ये किस कुल का मेंबर है या किस कुल का सदस्य है। मान लीजिए ये रूटिएसी फैमिली का सदस्य है, तो आप इस फैमिली के साथ ही इस प्लांट को रख दें। ठीक है, और ये हो गया आपका हर्बेरियम को आप कैसे बनाएंगे, मतलब मेथड क्या होता है। सबसे पहले हमने प्लांट कनेक्शन किया, देन उसको प्रेस किया, देन उसको माउंटिंग और उसका लेबलिंग किया, मतलब वर्गीकरण किया, उसका नाम लिखा, लोकेलिटी लिखी और फिर हमने
आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो है हर्बेरियम क्यों इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे।